हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है, इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर हावर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 हावर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। क्लियर है। तो क्वेश्चन का मतलब है कि कोई एक लैब है जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है बैक्टीरिया के ऊपर। जो बैक्टीरिया है वहां पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। किस हिसाब से? 2.5% पर हार के हिसाब से। ठीक है, हर घंटे 2.5% इंक्रीज हो रहे हैं बैक्टीरिया। अब पूछा गया है आपसे कि 2 घंटे बाद में जो बैक्टीरिया होंगे वो कितने हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनिशियली काउंट अभी 5,06,000 है, अभी बैक्टीरिया जो है वो 5,06,000 है, और 2 घंटे बाद में ये बैक्टीरिया को अगर हम काउंट करें तो कितने हो जाएंगे। तो 2.5% के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहे हैं, हर एक घंटे के अंदर 2.5% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले का जो अमाउंट फार्मूला होता है, ठीक है, तो अमाउंट फार्मूला हम लगा सकते हैं और उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर भी रेट आएगी, टाइम आएगा, तो वहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है। तो अमाउंट का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आंसर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई गिवन क्या है। तो गिवन हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट तो है 5,06,000, ये प्रिंसिपल हो गया 5,06,000, इसको पी मान लेंगे। रेट जो है वो 2.5% है और टाइम जो है वो 2 हार्स है। क्लियर है। तो प्रिंसिपल हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गिवन, बेटा ये गिवन लिख लिया मैंने। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो है वो कितना गिवन है, यहाँ पर प्रिंसिपल है 5,06,000। 5,06,000। ठीक है, चलिए रेट कितनी है यहाँ पर 2.5% के हिसाब से वो इंक्रीज हो रही है एवरी हार, और टाइम जो आया है वो आया है हमारा 2 हार्स। ठीक है, क्लियर है। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, या आप T बोल सकते हो। क्लियर है। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, P जो है वो है 5,06,000। हम यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस रेट कितनी है यहाँ पर 2.5% है, तो 2.5 अपॉन नीचे हमारा 100 है, उसकी पावर T है, तो T कितना आएगा हमारा 2 आएगा। क्लियर है बात। चलिए 5,06,000 इंटू, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे 1000 लगेगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और ये 40 आ गया। 1 प्लस 1 अपॉन 40 कितना हो जाएगा 40 1 जा। देखिए इस वाली सिचुएशन को आप ऐसे सॉल्व करिए, 1 प्लस 1 अपॉन 40 है, तो 40 को इंटू करिए 1 से, तो 40 इंटू 1 40 आएगा। 40 प्लस 1 करिए तो कितना आ जाएगा 41, तो 41 अपॉन 40। इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आता है फिर उसमें क्या कर देते हैं, ये न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 41 अपॉन 40 आएगा। तो 41 अपॉन 40 हमारा आ गया है, और उसकी पावर बेटा कितनी है यहाँ पर 2 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 5,06,000 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40। ठीक है, जीरो से ये डबल जीरो से हमारा डबल जीरो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस ठीक है, 2 से हम रिड्यूस कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और ये 2530। फिर हम 2 से और रिड्यूस कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये रिड्यूस नहीं होगा, तो कितना आया 1265। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 1265 इंटू 41 इंटू 41 करना है आपको। तो 41 इंटू 41, देखो 41 का अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि 41 इंटू 41 कितना होता है, तो 41 का स्क्वायर की बात कर रहा है, तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 समथिंग होता है शायद। एक बार फिर भी चेक कर लेंगे हम। 41 का स्क्वायर शायद मेरे हिसाब से 1681 होता है। 41 इंटू 41, 41 जब 41 4 चौक 41 चौक कितना होता है हमारा 164 168, बिल्कुल सही है, 1681 होता है। ठीक है, तो 1681 आ गया, तो इसको 1681 से हमें मल्टीप्लाई करना है सिंपल। ठीक है, 1265 को 1681 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1265, देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल है इसकी, तो आपको थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि देखिए रिड्यूस नहीं हो रहा है 4 से, तो हम मल्टीप्लाई करके देन फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 6 2 1। ठीक है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 8 8 कितना होता है 48, 48 प्लस 4 52।
8 दूनी 16, 16 और 5 21, और 8 एकम 8 9 10। ठीक है, फिर करेंगे हम यहाँ पर 6 से, 6 पंजा 30, और 6 छंग 36, 37, 38, 39, 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से, तो 1265। तो देखो बेटा कितना आ रहा है यहाँ पर, देखो एक मिनट, ये मेरे को रब करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ज़रूर टफ पड़ेगी इसकी, मैं आपको पहले से ही कह देता हूँ, तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए इसकी। देखिए ये आया हमारा 1265 तो पहले था। ठीक है, फिर क्रॉस लगा था 10120, 10120। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर है 0, यहाँ है 2101। ठीक है, फिर क्रॉस, फिर 0 9 5 7, फिर ये ट्रिपल क्रॉस, फिर कितना आएगा देखो, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1265 को, तो ये आएगा 5621। ठीक है, चलिए इसे रब कर देते हैं हम ये वाली कैलकुलेशन, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 आएगा, 6 आएगा, 2 2 4 आएगा, 9 10 11, 11 5 16 आएगा, 6 5 11 12, 7 8 9 10 11, और ये हो गया हमारा 2 2 1 2 6 4 5। अब इसे हमें क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ भाई, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 1 2 6 5 इंटू 4 1 इंटू 4 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास में 4 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर मेरे को मल्टीप्लाई करने पर आया 2 1 2 6 4 6 5 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, 4 करना है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो क्या आता है देखते हैं, 4 5 जा 20। ठीक है, 1 आ गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, पूरा पूरा जा रहा है बेटा। फिर नेक्स्ट है हमारा पास में 6, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 6 जा 24, ये पूरा पूरा गया। फिर नेक्स्ट है 6, देखो यहाँ तक पूरा आ गया। फिर 6 है, 4 1 जा फिर 4, यहाँ पर 1 आएगा, 4 1 जा 4, फिर 2 आए, 4 जाए, 4 से जाएगा नहीं, 5 नोट करेंगे, 4 6 जा 24, तो 5 3 1 6 1 6, यहाँ तक तो आ गया हमारा। ठीक है, फिर 1 आएगा बेटा, यहाँ पर देखिए स्पेस की कमी है, फिर 1 आएगा लेकिन 1 जाएगा नहीं, 10 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8, पॉइंट लगेगा हमारा क्योंकि 0 हमने लगाया है, तो पॉइंट लगेगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 40। ठीक है, 4 5 जा 20 सॉरी। तो इस तरीके से ये होगा, तो हमारा 5 3 1 6 1 6 आया है। ठीक है, इससे मैं रब कर रहा हूँ, चलो एक मिनट पहले ये कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने पर हमारा क्या है, 5 3 1 6 1 6.25 ये आएगा। तो अप्रॉक्स कितना हो गया, 5 3 1 6 1 6 समथिंग ये हो गया। तो अप्रॉक्स वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पर, तो कितना होगा 5 3 1 6 1 6। ठीक है, एक मिनट में इस वाली कैलकुलेशन को रब कर देता हूँ यहाँ से, ये कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्योंकि डिवीजन आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, बड़ी मल्टीप्लिकेशन है तो आपको करनी होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर आपको 41 का स्क्वायर पता है तो बहुत ईजी हो रहा है क्योंकि आपको 41 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। 41 इंटू 41 आपको पता है, देन आप डायरेक्टली उसको वैसे मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो आपने जैसा बड़ी मल्टीप्लिकेशन करी, या आप चाहते हो तो 1 2 6 5 इंटू 41 पहले आप कर लो। ठीक है, 41 से जो रिजल्ट निकलेगा फिर 41 से और मल्टीप्लाई कर लो, फिर रिजल्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर देना। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।